नेतांग जी। ये 5-2-5 का ये मैच बड़ा मुकाबला। छोटे नाट्य के खिलाड़ी 8 नंबर की जर्सी पर नरेंद्र गए हुए हैं और नरेंद्र रेड के लिए और क्रॉस पार करके वहां आंखों की तलाश पर जरूर गए हुए थे और कॉर्नर से निकल करके लेफ्ट कॉर्नर पर जरूर प्रहार किया गया और अपने रेड को एंटी रेड में तब्दील किया गया। उदित गए हुए 1 नंबर की जर्सी पर उदित और ये 5-2-5 का फर्क था। 5 मिनट जबकि सेकंड हाफ के 5 मिनट का होगा। ये बड़ा मुकाबला है ये दोनों के बीच में। ये सेकंड राउंड का ये मुकाबला भी चलता हुआ दीपरा पारा वर्सेस जमनाही पारा के पास और यहाँ कॉर्नर पर यहाँ अच्छा यहाँ प्रयोग करता हुआ कॉर्नर पर अंक मिलता हुआ। इस एक अंक के साथ खाता खुल गया है जमनाही पारा 1 और जबकि अभी भी दीपरा पारा 0। दीपरा पारा की ओर से दीपरा पारा को आक्रमण किए गए कॉर्नर जबरदस्त है। एडवांस टेबल किया है और एक टच पॉइंट और एक बोनस के साथ में एक टच पॉइंट के साथ 2 अंक का इजाफा होता हुआ दीपरा पारा ने 2 अंकों के साथ 1 नंबर की जर्सी पर गए हुए आक्रमण के लिए मुकाबला चलता हुआ। ये दोनों के बीच में काफी अच्छा कसमाकस मुकाबला चलता हुआ। मंच पर मध्यस्थ आदरणीय श्री जीवन मिश्रा जी और शिवरतन करसायल जी है मंच पर मध्यस्थ है जो कि हमारे ब्लॉक कबड्डी संघ कोटा के अध्यक्ष है शिवरतन करसायल और जबकि हमारे जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष माननीय पंडित जीवन मिश्रा वो हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान और गए हुए हैं 2-1 के स्थिति पर 2-1 के साथ मैच चलता हुआ। ये 5-2-5 का रोशन गए हुए थे 3 नंबर की जर्सी पर बिना की वापस अंकों का कोई इजाफा नहीं। आगे की जानकारी के लिए जसवाल जी धन्यवाद नेताम सर जी। एक बार पुनः आपको लेकर चलते हैं इस सदन डर्बी में दुनिया रोशनी में लगातार 3 दिनों से जगमगा रही है और अपनी छटा भी पड़ रही है इस लमकेना गांव के ईडन गार्डन ग्राउंड पर। तो अभी का मैच चलता फिलहाल दीपरा पारा वर्सेस जमनाही पारा जबकि दोनों के मध्य कांटे का टक्कर देखा जा रहा है। 1 और 2 के मुकाबले चल रही है अभी भी जबकि दीपरा पारा 2 अंकों पर और जमनाही पारा 1 अंकों पर खेल रही है। निश्चित रूप से एक बार बोनस अंक प्राप्त होता हुआ इसी बोनस अंकों के सहारे दीपरा पारा का स्कोर जा पहुंचा 3 अंकों पर, वही जमनाही पारा 1 अंकों पर। तो एक बार पुनः राइट हैंड से लेट डालने की कोशिश और काफी सुंदर मजबूत पकड़ कहा जाए फेविकोल पकड़ मगर की जकड़ से बचना ही नामुमकिन भी है प्रो कबड्डी की भाषा में कहा जाए तो। एक बार रोशन 3 नंबर की जर्सी पर हेलो। इस टूर्नामेंट में मेरे राम प्रसाद मिश्रा फाउंडेशन की तरफ से 5000 रुपए डोनेशन रहेगा और एक और सूचना है कि मेरे यहाँ सकरी संबलपुर में धीरे धीरे एकेडमी तैयार हो गया है जिस भी बच्चे को वहां पर प्रैक्टिस करना है। वैसे वो क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट के साथ साथ उसमें कबड्डी का भी ट्रेनिंग कराया जाएगा। एक तो हमारा जिला में चिंगराजपारा में होता है, दूसरा वहां पर भी प्रारंभ होगा। जिसको भी वहां पर प्रैक्टिस करना है तो वो सदर आमंत्रित रहेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बहुत ही अपना कीमती समय निकालकर हमारे छोटे से ग्राम लमकेना में पधारेंगे, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जायसवाल जी। और इस तरह से केवल 2 खिलाड़ी शेष बचे हुए 3 नंबर की जर्सी पर गए हुए हैं और ये 7-1 का स्थिति है और ये थर्ड राउंड का पहला हाफ का ये मैच चलता हुआ ये दोनों के बीच में और ये अच्छा है मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच में। केवल 2 खिलाड़ी शेष बचे हुए अपने लाइन पे अपने कोर्ट पर। और एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे बीच में उपस्थित हमारे अतिथि के रूप में सम्माननीय श्री जीवन मिश्रा जी।
आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस छोटे से ग्राउंड पर आकर जो खिलाड़ियों के लिए बात रखी हुई और निश्चित रूप से प्रेरणा मिली खिलाड़ियों को, उसके लिए साधुवाद। आगे भी हम आपसे ऐसी आशा रखते हैं। निश्चित रूप से जायसवाल जी, एक 5 मिनट का खेल समाप्त होने के बाद दोनों टीमें 1 मिनट के अंदर मैदान में प्रवेश किया जाएगा। जैसे ही माइक की आवाज आप तक पहुंचती है, अति शीघ्र मैदान लेने की कृपा करेंगे। बांसाझाल वर्सेस नर्मदा। एक बार पुनः मनहरक 2 नंबर की जर्सी पर राइट एंड से रेड डालने की कोशिश और लेफ्ट से राइट झटकाता हुआ। निश्चित रूप से 12 और 1 के मुकाबले तो एक तरफा बढ़त बनाती हुई यहाँ पर टिपरा पारा, वही जमुनाही पारा अभी भी वापसी का दमखम रखता है। ऐसी बात नहीं है, पिछले मैचों में हमने जिस तरह से उनका मैच देखा था, अभी भी 4 मिनटों का खेल आना से, जैसे कि मैंने कहा कुछ ही क्षणों तत्पश्चात वैसे ही धर दबोचा गया जमुनाही के पाले पे। दीपरा एक बार पुनः वही सफल रेडर। नरेश 1 नंबर की जर्सी पर लात से बात बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ लगी नहीं उनकी। और राइट एंड से रेड करने की कोशिश, निश्चित रूप से खाली हाथ बैरक वापिस। तो वापसी करना चाहेगी तो मल्टी पॉइंट रेड की जरूरत यहाँ से निश्चित रूप से सुपर डुपर रेड लगाने होंगे। और इस सुपर रेड लगाने पर सम्माननीय श्री लक्ष्मण पांडे उत्तर पंचलंकेना के द्वारा 100 रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी प्रत्येक सुपर रेड पर। और इस तरह से 1 अंक मिलता हुआ पुनः डिपरा पारा को। तो 2 और 15 के मुकाबला चलता हूं, जबकि यहां से 3 मिनटों का खेल आना शेष। निश्चित रूप से एक बार पुनः लाल रंग की जर्सी पर चल पड़े हैं। 5 डिफेंडरों के मध्य अंक निकालना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह से मुश्किल को आसान करते हुए रोशन 3 नंबर की जर्सी पर। तो यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ जमुनाही पारा के ऊपर, क्योंकि उनके कोर्ट पर शेष 3 खिलाड़ी बचे हुए। यहाँ पर बोगिया जाने की संभावना थी, लेकिन संभावनाओं को रोका दीपरा पारा ने। पुनः दर्द पहुंचा गया 2 नंबर की जर्सी पर मनहरक को। और पुनः एक बार लाबी आउट होता हुआ। तो निश्चित रूप से यहां से लोना होने की औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है। उदित 1 नंबर की जर्सी पर चल पड़े हैं। और जमुनाही पारा थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी दिखाई झलकती हुई निश्चित रूप से, और उतने ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण। और इस मैच के तत्पश्चात मैच खेला जाना है बांसाझाल और नर्मदा। तो ये संबंधित टीमें समय को विशेष ध्यान में रखते हुए शीघ्रता से मैदान की ओर अग्रसर होंगे और गेट के समीप खड़े रहेंगे, क्योंकि और पुनः 1 खिलाड़ी के मध्य गए हैं 9 नंबर की जर्सी पर 20 और 4 के मुकाबले। निश्चित रूप से यहां से वापसी करना मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 4 और 20 की स्थिति बनी हुई है अभी भी स्कोर बोर्ड पर। टिपरा पारा 20 अंकों पर, वही जमुनाही पारा 4 अंकों पर, जबकि यहां से 2 या 3 रेड देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से आगे की रनिंग कमेंट्री के लिए नेताम सर जी। धन्यवाद जायसवाल जी। इस समय बहुत कम समय बचे हुए हैं। 20 और 5 का जिक्र है, 15 आगे बहुत टेकल हुआ है। टेकल के साथ में यहाँ 2 अंक का इजाफा होगा और रोशन को यहाँ टेकल किया गया है।
मिलता हुआ जमुनाही पारा को इस 2 अंक के सामने बढ़कर स्कोर हो गया 7 और जबकि डिपरा पारा के स्कोर है 20। अभी भी 13 अंक बढ़त के साथ जबरदस्त यहाँ तेजी में की भागी जरूर करने की जरूर प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ फंस गए। ऐसा जबरदस्त यहाँ जाल फैलाया था डिपरा पारा के कोर्ट पर 21-7 की स्थिति पर। क्या बहुत ही अच्छा यहाँ मैच चलता हुआ ये दोनों के बीच में अजय गए थे, फिर इस बार फिर फंस गए हैं। फिर यहाँ सुपर टेकल यहाँ मिलता हुआ 2 अंक का इजाफा होता हुआ जमुनाही पारा। ये बड़ा अच्छा मुकाबला चलता हुआ ये और इस बार गए हुए थे आक्रमण के लिए, समय बहुत कम समय बचे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा से मुकाबला चलता हुआ सेकंड राउंड का ये मुकाबला चल रहा है। इसके बाद जो मैच होगा नर्मदा और सिर्फ भांसा जाल अपने ड्रेसअप के साथ तैयार रहेंगे। फिर एक बार लगातार दूसरा यहाँ सुपर टेकल आया है जमुनाही पारा ने। निश्चित रूप से कुछ देर पहले यह कारनामा करने की जरूरत थी जमुनाही पारा को। जिस तरह से 11 अंक बनाए हैं मध्यांतर के बाद, उसी तरह से अंक बनाने की जरूरत थी, लेकिन डिपरा पारा इस मैच में सिरमौर होती हुई 23 और 11 के मुकाबले में जमुनाही पारा 11 अंकों पर एक बार पुनः दोनों टीमों को बधाई देना चाहूंगा मैं, जमुनाही पारा और डिपरा पारा को, क्योंकि आप खिलाड़ियों के माध्यम से यह आयोजन को सफल कराने में विशेष सहयोग